अध्याय है हमारा, अध्याय क्रमांक 15, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, तो इट इज अबाउट द सुप्रीम स्पिरिट। पुरुषोत्तम कौन है ना, सबसे उत्तम पुरुष जो है वो कौन है, तो पुरुषोत्तम योग की हम चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम योग में भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें शुरू के 2-3 श्लोक जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप से वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानता है। ठीक है, आगे क्या है, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप में जल के द्वारा बढ़ी हुई एक विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तीर्थक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न अंत है तथा इसकी अच्छी प्रकार से ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार को पीपल के वृक्ष के दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद को परमेश्वर भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष को फिर लौटकर संसार में नहीं आते। यहाँ पर 2-3 चीजों की बात करी गई है। वो है, एक हम सब सुनते हैं भवसागर, भव सिंधु, है ना, समुद्र, वृक्ष, सागर, संसार इत्यादि इत्यादि शब्द हमने सबने सुने, है ना। भवसागर से पार लगा दो ये मुरली वाले, तो भवसागर क्या है ना, ये समुद्र क्या है। हर जगह इस नुक्ता के साथ, इस एट्रीब्यूट, सिंबॉलिक आइडिया के साथ ये चीज कई बात होती है। पुराण में कई जगह वृक्ष का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी भगवान वृक्ष का प्रयोग करते हैं ये सारा सिंबॉलिक बताने के लिए। तो जैसे मानस में कहा जाता है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, है ना, कि सिंधु भी जो है कहीं ना कहीं सूख जाता है, तो उस सिंधु का मतलब क्या है, वो सूखने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक शब्द है अर्धव मूलम, है ना, ऊपर से जिसका मूल है ना, अंध शाखा नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे पीपल के वृक्ष को अविनाशी है। यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट दिस संसार एज अ वृक्ष, एज अ पेड़। किसका पेड़? पीपल का पेड़। ठीक है, वो इस संसार को पीपल के पेड़ के तौर पर देखते हैं। कैसे देखते हैं कि उसकी जो शाखाएं हैं, है ना, उसके अर्ध में और मूल में जो प्रकृति और किसका, पुरुष का वास है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसके जो पत्ते हैं, वो वेद के तरीके से है। ठीक है, वो एक अविनाशी वृक्ष है, अविनाशी, क्योंकि आत्मा का उसमें, परमात्मा का उसमें वास है। तो पीपल की जो जड़ है वो परमात्मा है, पत्ता वेद है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। इट इज लाइक अ कॉस्मिक ट्री। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज अ कॉस्मिक ट्री इन पुराना एज वेल। इट इज डिफाइंड एज समथिंग वेरी सुपरनैचुरल। ठीक है, पर दूसरी ही चीज में वो बात करते हैं आगे कि कट दिस मटेरियलिस्टिक ट्री, यानी इस पेड़ को क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। किससे? इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार स्वरूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य से शस्त्र द्वारा काट देना चाहिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है ये कि पीपल की जड़ में, जो हम यहाँ पर बात करी थी कि पीपल की जड़ में परमात्मा है, पत्तों में वेदों का वास है, इत्यादि इत्यादि चीजें बताई गई। तो इसको लेकर हम लोग कल से पूजने शुरू कर देंगे पीपल को, क्योंकि पीपल में तो परमात्मा है। ठीक है, पीपल वो पूजने का अलग अर्थ है, यहाँ पर इस तरीके से। तो वहां पर फिर पूज देंगे तो फिर उसको काटने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग जो इसका लिटरल मीनिंग लेंगे वो क्या करेंगे, कल से पूजा शुरू कर देंगे। भगवान ने कहा है पीपल के वृक्ष में परमात्मा का वास है, कल से पूजा शुरू कर देते हैं, है ना। तो कई लोग भूतों का, पिशाचों का वास नहीं मानते, तो पूजा पद्धति। फिर भगवान कह रहे हैं कि इस वृक्ष को वैराग्य से काट देना चाहिए। वो नहीं सुनेंगे, पहला सुन लिया, दूसरा छोड़ देंगे।
तो यानी वो इस संसार को वृक्ष के रूप में देख रहे हैं कि इसमें चेतना भी है, इसमें प्रकृति भी है, इसमें वेद भी है। वेद वाणी यानी कि कॉस्मिक लॉज है, कुछ देयर आर सम ऋत धर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस संसार में है, परंतु इस संसार रूपी वृक्ष को किससे काट देना चाहिए? दैट इज योर वैराग्य, इट इज योर डिटैचमेंट, अगेन डिटैचमेंट, कि वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है, ठीक है। तो क्यों काटना चाहिए? क्योंकि संसार रूपी वृक्ष में जब तक आप लिप्त रहेंगे, है ना, उसकी फलों की इच्छा करेंगे, उसकी इत्यादि चीजों की इच्छा करेंगे, तब तक आप मोह, आसक्ति, लोभ और दुख और इन सब के माया में पड़े रहेंगे। तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। और जो ऐसा कर देता है वो रीबर्थ और इन सब की साइकिल से, ये सब चीजों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और मेरे में ही विलीन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको डिफाइन किया गया। तो कैसे काटा जाए वृक्ष को? तो उन्होंने क्या कहा? वृक्ष कट गया, ये कैसे जाने? क्या कह रहे हैं आगे? कि मोह और मान का नष्ट होना, यानी जब मोह और मान जो है वो नष्ट हो जाता है, तब आप ऐसा जाने कि ये वृक्ष क्या हो गया है? कट गया है। दूसरा, जब निरंतर अध्यात्म की स्थिति में आप प्रवृत्त हो जाते हैं, जब आप हमेशा चिंतन की स्थिति में होते हैं, उस समय ये समझ लेना चाहिए कि वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष कट गया है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जितनी भी कामनाएं हैं उससे जब आप निवृत्त हो जाते हैं, तब ये समझ लेना चाहिए। और अनासक्ति का भाव जब आपके मन में उत्पन्न हो जाता है, तब ये समझ लेना चाहिए कि आपने संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काट दिया है। आगे क्या कह रहे हैं कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है, ठीक है। यानी कि शरीर ही लोक है और जीवात्मा वही चेतना, जिसको मैं वही कह रहा था, कई वो अलग अलग जगह अलग जीव के अंदर जो आत्मा है उसको जीवात्मा रूप से कहा जाता है, परंतु वो है एक तरीके का आत्मा और चेतना रूपी। तो शरीर लोक है, ये जीवात्मा जो है, तो यही सब जो है बताते हैं कि इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उसमें इन मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर किसी शरीर को प्राप्त हो जाता है। यानी कि मन, इंद्रियां, ये सब क्या है भाई? शरीर से जुड़े एट्रीब्यूट्स है। जीवात्मा इनमें आता है, इनमें चेतना देता है, ये सचल रूप में आ जाते हैं और ये फिर अपना कार्य, शरीर अपना कार्य जो है, जो सूक्ष्म शरीर है वो अपना कार्य प्रयोग कर देता है, अंतःकरण इत्यादि। तो देह का स्वामी जो है वो जीवात्मा है, ये वो बता रहे हैं। और ऐसे वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है ना, अविनाशी है, क्योंकि वो जैसे संसार क्या है, वो संसार का भी खत्म होता है फिर शुरू हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है। और जब वो संसार को वृक्ष रूपी उससे वो कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो आप ये सोच रहे हैं कि अविनाशी इसको कहा गया, अविनाशी का मतलब यह है कि जो चेतना रूपी शक्ति है वो अविनाशी है, ये प्रोसेस जो है वो अविनाशी है, आएगा, शुरू होगा, खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होगा, फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि पर ये जो लोक में आप देख रहे हैं कि कोई वृक्ष है जिसको आप अविनाशी मान रहे हैं, पीपल है जिसको आप अविनाशी मान रहे हैं, वो तो 100-200 वर्ष में समाप्त हो जाता है, तो अविनाशी कैसे होगा? तो इसीलिए जब ये परमानेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाश कर देना चाहिए। यह जीवात्मा शोध, चक्षु और त्वचा के तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबसे सहोर से ही विषयों को सेवन करता है, ठीक है। शरीर को छोड़कर, हाँ, शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञान ही तत्व से जानते हैं। यानी कि जो है, इसके लिए आपको ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है इस अवस्था को जानने के लिए कि क्या है, आत्मा जो है वो इसका स्वामी है और इससे परे अवस्था में इसमें कार्यरत है, ठीक है।
यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा के तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी आत्मा को नहीं जानते। यानी कि एक तरीके से जो शुद्ध चित्त है ना, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तभी आप ज्ञान के मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। क्यों जरूरी है चित्त की वृत्तियों का निरोध? क्योंकि जब तक आपके मन में चित्त की वृत्तियां रहेंगी तब तक आपका जो चिंतन का केंद्र है वो वृत्तियां बनी रहेंगी, चित्त नहीं होगा। ठीक है, तो सच्चिदानंद होने के लिए आपको चित्त में आनंद को स्थापित करने के लिए आप सिंपल सी बात समझिए, जैसा आप सोचते रहेंगे कंटिन्यूस वैसा आपका एट्रीब्यूट हो जाना है। अगर आप दिन रात ये सोचते रहेंगे कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो आप दुखी हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो आप सुखी हैं, है ना। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं किसी ऐसी अवस्था में प्राप्त कर रहा हूं जिसमें मैं हमेशा आनंद की स्थिति में रहूंगा, देखिए जैसा आप सोचेंगे, है ना, वैसा आप अपने आप को बनाते चले जाते हैं। कई बार परेशानी बड़ी नहीं है फिर भी हम उसको लेके बैठे हुए हैं दिन रात, तो वैसे ही आपको समस्या होनी है, क्योंकि आपने उसको, परिस्थितियों को आपने अपने व्यक्तित्व से जब बड़ा बना देते हैं हम, तब वो समस्या क्रिएट करने लगती है। क्यों? क्योंकि हम परिस्थितियों के अधीन हो गए हैं। हमने मान लिया कि परिस्थितियां आर द कमांडिंग बॉडी, पर परिस्थितियां आर नॉट द कमांडिंग बॉडी, यू आर द कमांडिंग बॉडी। यू कैन कमांड द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द परिस्थिति। कि भाई ठीक है, कोई भी परिस्थिति आई है, कोई बात नहीं, आती जाती, आज आई है कल चली जाएगी। जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है तो आप क्या करते हैं, परिस्थितियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने जो है उन सारी चीज, नेगेटिविटी को ज्यादा तवज्जो दोगे तो नेगेटिविटी चलेगी ना दिमाग में, पॉजिटिविटी को दोगे तो पॉजिटिविटी चलेगी। तो इसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी को प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। यानी कि आई एम द नरिशिंग पावर, मैं ही नरिश करता हूँ सबको, मेरे द्वारा ही सब जो है प्रकाश, जैसे अब सूर्य के प्रकाश के बिना या चंद्र के प्रकाश के बिना, चंद्र की शीतलता के बिना कोई भी प्रकार का वनस्पति, कोई भी प्रकार का जो है एट्रीब्यूट वो नहीं हो सकता, है ना। उसको 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 जीवित रखने के लिए, उसको सचल रूप से चलाने के लिए ये सारी अवस्थाएं जरूरी हैं। तो ऐसे ही प्रकार से वो प्रकाश का रूप यानी जीवात्मा, यानी वो इंडिकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स जीवात्मा। जैसे जीवात्मा शरीर को चलाती है, ऐसे ही ये सारी अवस्था जो है प्रकाश रूपी सूर्य जो है, सूर्य को एज अ प्रकाश के इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे जीवात्मा या चेतना को प्रकाश के रूप में इंडिकेट किया जाता है कि वो जो प्रकाश है वो शरीर को चला रहा है, ऐसे ही इस प्रकृति को चलाने वाला ये सूर्य रूपी, चंद्र रूपी, अग्नि रूपी प्रकाश है जो इस सृष्टि को चला रहा है, ऐसे ही तुमको एक प्रकाश चला रहा है। तो देयर इज ऑलवेज अ लाइट which runs, which nourishes the what, the materialistic or the spiritual thing. And ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो भक्ष्य, भोज्या, लेह और शेष्या है, ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है भक्ष्या है, जैसे रोटी आदि। ठीक है, जो निगला जाता है वह भोज्या है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि, और जो चूमा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। तो इन प्रकार के चार प्रकार के भोजनों की बात उन्होंने करी है। और इसको जो है क्या करते हैं कि अग्नि रूपी होकर इन चार प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। और यहाँ पर दूसरी एक दृष्टिकोण और आता है कि जो अन्न है और आहार में दो प्रकार से भेद है। अन्न और आहार में क्या भेद है? अन्न को ब्रह्म माना गया है, यानी अन्न को ब्रह्म क्यों माना गया है? क्योंकि वही सबका भोक्ता है, यानी वही वो पर आत्मा जो है वही वो है, क्या है? हाँ,
जो जैसे अन्न को ब्रह्म क्यों कहा गया, क्योंकि उसी से सारा चीज संचालित हो रहा है और वही भोक्ता अपने आप में भी है, ठीक है। तो पर और जो 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 यहाँ पर जो हम डेली प्रकार के भोजन की बात करते हैं उसको आहार रूप दिया गया है। तो कई सारी जगह आपको ये डिफरेंशिएशन भी मिलेगा कि एक ही प्रकार का अन्न है और अन्न ब्रह्म है, बाकी सब जो है वो आहार है। तो इसी में आप देखेंगे कि 4 प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है, नाम, रूप और लीला और धाम, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक प्रोसेस, भक्ति में भी एक प्रोसेस है कि पहले हम नाम से शुरू करते हैं, फिर रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं, फिर उनकी लीलाओं का आनंद उठाते हैं और फिर क्या है उनके धाम चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे भरतहरि नीति शतकम में क्या कह रहे हैं, वो 4 प्रकार से शब्द को विभाजित करते हैं, उसकी अवस्थाओं को विभाजित करते हैं। कैसे कि वैखरी, मध्यमा, पश्चिमी और परा, जिसको कि आपने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुल्य अवस्था कहा गया। तो इस प्रकार से वो चारों प्रकार का स्टेजेस में डिवाइड किया गया है उस प्राणी को, उस भोज को और उस भोज के भोक्ता को, ठीक है। हाँ, आगे क्या कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों में हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपमान होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य भी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एक अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार का कहा गया है, ठीक है। तो यानी कि वो एट्रीब्यूट बता रहे हैं कि जो वेदों द्वारा जाने जाने वाला है, जो ये इस तरीके का जो सब जिसमें स्थित होना चाहते हैं, जो अविनाशी है, इस प्रकार का जो परमात्मा और परमेश्वर है, वही क्या है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों और वेदों की भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यानी कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई, जैसे हम बात करते हैं क्षर और अक्षर की, यानी जो विनाशवान है उसको क्षर कहा जाता है और जो अविनाशी है उसको अक्षर कहा जाता है, जो अक्षय है, ठीक है। वो यहाँ से इन दोनों से परे होने की बात भी करते हैं, यानी क्षर से तो बात कर ही रहे हैं, अक्षर से भी परे होने की बात कर रहे हैं। यहाँ गई तो मैं कह रहा था ना कि जिस प्रश्न को आप पहले पूछ रहे थे उस प्रश्न का उत्तर वो स्वयं यहाँ पर देते हैं, ठीक है। कि वो क्षर अक्षर यानी इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है। यानी कई बार हम ये देखते हैं कि इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, यानी कि शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है, यहाँ तक ठीक था। उसके आगे वो कह रहे हैं इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी कि वो इनको इन दोनों को ही उत्तम नहीं मान रहे, इससे भी अन्य को उत्तम मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा को इस पार कहा गया है। कैसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ। यानी पहला एट्रीब्यूट क्या है कि जड़ से तो मैं अतीत हूँ, ये तो आप मान लो, ठीक है। दूसरा क्या है, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। ये भेद क्यों किया गया, ये भेद इसलिए किया गया क्योंकि आप उससे लिप्त ना हो जाएं, आप उससे ना बंध जाएं, ठीक है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, इसलिए लोकों में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। कई बार हम एट्रीब्यूट लगाते हैं ना, जैसे हमने राम को क्या कहा, राम स्वयं ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, पर राम को क्या कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में जितने भी पुरुष हैं उसमें मैं उत्तम हूँ। यानी जितने भी प्रकार के पुरुष हैं, जितनी भी प्रकार की आप आत्मा अनात्मा ये सारा चीज जो भी आप समझ रहे हैं उसमें भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, पुरुषोत्तम। ठीक है। अगर आपके मन में ये थोड़ा सा भी इंडिकेशन आए कि आप ये समझ लें कि आप ब्रह्म हो गए हैं, ठीक है, आप ये समझ लें कि आप उस अहंकार में पड़ गए हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको पुरुषोत्तम परब्रह्म को अचीव करना है। यानी हर एक स्टेज में एक एडवांस अवस्था है ताकि आपको अहंकार उत्पन्न न हो आपके मन।
किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि अहंकार ज्ञान का नाश करता है। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष तथा सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर की ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतज्ञ होता है। यानी कि जो इस तत्व का बोध कर लेता है, यानी जो तत्व बोध कर लेता है, वह जो है मेरे अंदर अपने आप स्थित हो जाता है। इसमें भेद युक्त की बात नहीं है, कोई भेद नहीं है कि पुरुषोत्तम की बात उन्होंने ऐसे क्यों कही, अलग से उन्होंने इसको क्यों बताया। वो बस कंक्लूजन रिमार्क्स में ये चीज बोल रहे हैं, कंक्लूजन रिमार्क्स में इस चीज को रख रहे हैं कि अभी तक जिस भी चीज की हमने बात करी वो इस प्रकार से है कि वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है, और उसी के साथ जो है आप ये जो समझ रहे हैं कि ये शरीर और जीवात्मा है, क्योंकि संसार में क्या है, संसार किससे बना है, शरीर से बना है, जीवात्मा से बना है। तो जीवात्मा जो है, शरीर जो है वो मन इंद्रिय युक्त है, उसका जो आधिपत्य है वो जीवात्मा के आधार पर है, और जीवात्मा उसका संचालन कर रही है। और वो जीवात्मा जो है उसको हमको सच्चिदानंद रूप बनाने के लिए उसको अपने उस चित्त में अपने आप को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा ही जो है वो एक प्रकार का शरीर का प्रकाश है। जैसे मैं और सूर्य चंद्रमा के रूप में प्रकृति को प्रकाशवान करता हूँ, वैसे ही जीवात्मा जो है वो शरीर को प्रकाशवान करती है, बिना उससे लिप्त हुए हुए प्रकाशवान करती है। और ऐसे ही जो है जितना भी शर अक्षर, क्योंकि शर से तो जो है मैं श्रेष्ठ उत्तम हूँ ही, पर अक्षर से भी मुझे उत्तम जान, इसीलिए मुझे शर अक्षर से उत्तम कहे जाने पर, परमात्मा परमेश्वर की उपाधि देने पर मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। और जो इस तत्व को जान लेता है, वो जो इस तत्व का बोध कर लेता है, इस ज्ञान में अपने आप को स्थिर कर लेता है कि मैं जो है अविनाशी पुरुषोत्तम हूँ, वो जो है अपने आप को ज्ञान में स्थित करने के बाद, सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप को स्थित करने के बाद ज्ञानी कहलाया जाता है। इसी के साथ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योग पंचमोदश अध्याय संपूर्ण। हरिओम। इसको लेकर कुछ इसमें छोटा सा अध्याय था, बट ये दोनों अध्याय में हमने यही सीखा कि कैसे गुण जो है बन रहे हैं,